बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस वक्त बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है कि हुकूमती जमात के हुक्मरान जमात के 12 ऐसे लोग हैं जो कि अपोजिशन की सफ़ों में जाकर मिल चुके हैं और उनको ख़रीदा क्या है और फ़िलहाल उन्हें सिंध हाउस में इस वक्त रखा गया है और जिस दिन अदम एतमाद पेश होगी उन्हें उस दिन जो है वो पार्लियामेंट लेकर आया जाएगा जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो वोट देंगे। ये सारा मामला क्या है, थोड़ी सिचुएशन जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से जो एक तुरप का पत्ता है जो कि खेला जाना है अदम एतमाद वाले दिन, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं उस दिन, उसकी कुछ डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूँगा। नोटों से भरे जो बैग हैं उनका इस्लामाबाद पहुंचना, ये क्या मामला है। और आखिर में नाज़रीन, काफ लीग की जो एक मेन वजह बनी है कि वो क्यों अपोजिशन की सफ़ों में जाकर नहीं मिले, वो अगर ये कह भी रहे हैं कि उन्हें वज़ारत आला की पेशकश थी। कुछ तो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी कि जितना इस वक्त उनको हुकूमत से मिल रहा है इससे ज़्यादा अपोजिशन से उनको कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन इसके बावजूद कुछ अहम जो तफसीलात हैं वो आपके सामने इस हवाले से भी मैं रखूँगा। तो नाज़रीन, मामला इस वक्त कुछ इस तरीके से चल रहा है कि जो अपोजिशन है, मुत्तहिदा अपोजिशन, उनके दरमियान जो ये पिछले हफ्ता 2 हफ्ते के दौरान जो अदम एतमाद के हवाले से मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो ये सामने आई कि जब वो काफ लीग के पास जाते थे आसिफ जरदारी, तो काफ लीग जो है वो आसिफ जरदारी से नून लीग की गारंटी मांगती थी। और जब नून लीग जाती थी MQM के पास, तो उस वक्त MQM नून लीग से जरदारी की गारंटी मांगती थी। और मामला कुछ इस तरीके से था कि आसिफ जरदारी और नून लीग दोनों एक दूसरे की गारंटी जो है वो मौलाना साहब से मांग रहे होते थे। और मौलाना साहब का हाल ये है कि उनकी अपनी ही जो है वो कोई गारंटी नहीं है, यानी कि एक बदएतमादी की फ़िज़ा जो थी वो अपोजिशन जमातों के अंदर मौजूद थी, जो कि एक बड़ी रीज़न थी कि वो इत्तेहादी जमातों को कायल नहीं कर सके। और इत्तेहादी जमातों का मैं दोबारा से आपको ये बताता चलूँ कि इत्तेहादी जमातें इमरान खान साहब के साथ ही खड़ी हुई हैं। जो ये ऑफर्स वज़ारत आला और ये वो थी, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ एक तमाशा था, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स थी। और काफ लीग जो कि बुरे तरीके से एक्सपोज भी हुई, गंदी भी हुई, ब्लैकमेलर का लेबल भी उनके साथ लगा, वो इस तमाम तर सूरत हाल को इस्तेमाल करना चाहती थी इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने में, लेकिन वो इसमें बुरे तरीके से नाकाम हुई और बिल आखिर अपनी पुरानी तनख्वाह के ऊपर वो इस वक्त काम कर रही है। तो ये नाज़रीन 2 हफ्तों की जो सारी सूरत हाल थी वो ये मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त जो ये नोटों के बैग और सिंध हाउस में जो 12 लोगों का मामला चल रहा है वो क्या है, तो इसमें नाज़रीन ये जो खबर है काफ़ी सोर्सेज से हमने चेक की है, तो नोटों का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर हुआ है और कोई 70 करोड़ रुपए तक जो रेट है वो हमारे पास इतलात है कि 70 करोड़ रुपए तक जो रेट है वो पहुंचा है। और 12 ऐसे लोग हैं, कल परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी कहा गया कि 10-12 लोग ऐसे हैं जिनको ख़रीदा गया और उनको जो है वो सेफ़ कस्टडी में जो है वो रखा गया और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डालेंगे। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन ये है कि हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया गया है और हुकूमत और जो कौमी इदारे हैं वो इस हवाले से मुतहरिक हो चुके हैं कि सिंध हाउस की इस वक्त चेकिंग भी की जाएगी और जो नोटों से भरे बैग इस्लामाबाद पहुंचे और सिंध हाउस में मौजूद हैं, ये जो दावे सामने आ रहे हैं, एक तो इसकी भी चेकिंग की जाएगी और जो 12 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम इस वक्त वो कह रहे हैं कि वो गायब हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है और वहाँ पर जो चेकिंग है वो भी की जा रही है। बल्कि उसमें एक इन्फॉर्मेशन हम तक ये भी पहुँची है कि जो कुछ लोगों ने अपने जो ये ज़मीर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उन्होंने बेचे और वो बिक गए, उनका ये कहना है कि जब उनसे ये कहा गया कि अवाम जो है वो आपको नहीं छोड़ेगी क्योंकि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीते, आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब की वजह से आप इक़्तिदार में आए, तो वो ये कहते हैं कि हमें चूँकि अगले इलेक्शन में टिकट की ऑफ़र हो चुकी है, हम अगली मरतबा दोबारा जो है वो किसी नशिस्त के ऊपर MNA मुंतखब हो जाएंगे। और जहाँ तक बात अवाम की है, तो अवाम 2-3 दिन के अंदर ये जो सारा खेल हमने खेला है, जो हमने अवाम को बेचा है पैसे लेकर,
तो अवाम जो है वो इन सारे मामलात को भूल जाएगी। तो ये नाज़रीन आपके अवामी नुमाइंदे हैं जिनको आप मुंतखब करते हैं, उनका ये कहना है कि अवाम की इतनी शॉर्ट मेमोरी है कि जो भी ये बिकाऊ और ये सारी चीज़ें हो रही हैं अवाम इसको 2-3 दिन के अंदर भूल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है हमारी अवाम के लिए भी कि वो किस तरह के लोगों को इलेक्ट करके या लोटों को इलेक्ट कर कर जो है वो पार्लियामेंट में लेकर आती है। इस जंग में नाज़रीन मेरे ख्याल से अवाम को भी भरपूर जो है वो इमरान खान साहब का साथ देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन कौमी हुकूमत की सवाल अब तक जो है वो बातचीत हो रही है। शहबाज शरीफ की जानिब से इंटरव्यू दिया गया और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम कौमी हुकूमत जो है वो बनाएंगे और इस अनोखे लाडले की ख्वाहिश देखें कि ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को हटाकर इमरान खान साहब के बग़ैर जो कौमी हुकूमत है तमाम जमातें मिलकर वो बनाएं और 5 साल में मुल्क का जो निज़ाम है वो ठीक कर दें। अब ये क्या निज़ाम ठीक करना चाहते हैं इसकी तफसीलात भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये तो नैब और FIA इनको ख़त्म कर देंगे, यानी कि इनके इख्तियारात ऐसे कर देंगे कि इनके इदारों का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। इनके ऊपर जो इस वक्त इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ही मुकदमात बनाए हुए हैं, ये मुकदमात असल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ख़त्म करना चाहते हैं, क्लीन चिट देना चाहते हैं। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात वगैरह बने हैं, तमाम ये जो मामलात हैं बेसिकली कौमी हुकूमत बनाने का इनका मकसद है कि तमाम मामलात से एक दूसरे को बरी कर देना है। यानी कि चोर जो है वो एक इस हवाले से बड़ी मशहूर शायरी भी है कि झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो। तो इस वक्त यही हो रहा है कि चोर जो है वो एक दूसरे को माफ़ी दिलवा रहे हैं और बीच में ये क्या करेंगे कि उसी तरीके से अवाम को लूटेंगे भी और ख़ुद को जो है वो माफ़ी भी दिलवाएंगे। तो इस वक्त इनका ये प्लान है, लेकिन इनकी ये सोच है कि इमरान खान साहब मतलब ये बड़ी गलत फहमी में है इस वक्त कि इमरान खान साहब इनको ऐसे ही छोड़ देगा। अव्वल तो तहरीक एतमाद कामयाब नहीं होने वाली। अच्छा, जो तुरप का पत्ता मैंने आपको बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब इनकी अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे और इमरान खान साहब बड़े पुरउम्मीद और पुरसकून और मुतमईन क्यों हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एक तुरप का पत्ता है इमरान खान साहब के पास वो स्पीकर कौमी असम्बली की शक्ल में है। क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ऐसा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर बंदा वहां पर आकर वोट डालता है तो स्पीकर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके खिलाफ रूलिंग दे देगा और फिर उस रूलिंग को बेशक चाहे बाद में अदालतों में आप चैलेंज करते फिरते उसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती। इसके ऊपर अब बड़ी बहस की जा रही है कि आया ये जो स्पीकर है वो इस तरह से कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं एक नुक्ता आपके सामने ये रखता हूँ, जब ये चीज़ बड़े वाजे है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम हो रहे हैं, लोगों को की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो की जा रही है, यहाँ तक कि वो लोग ख़ुद भी जो है वो अब उनमें से एक तो कहते हैं जी कि 2-3 दिन में अवाम जो है वो भूल जाएगी। तो जब ऐसे लोग जिनके बारे में पता है कि इनको पैसे देकर ख़रीदा गया है, जब वो गैर आइनी तौर पर वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर जाकर वोट डालेंगे, तो क्या स्पीकर का ये काम नहीं बनता कि इस गैर आइनी इकदाम को वो रोके? एक काम उन्होंने गलत किया, उनकी जानिब से जो है वो पैसे लिए गए या टिकटों की उनको यकीन दहानी कराई गई, तो इस हवाले से जो स्पीकर है वो ज़रूर ये काम करेगा। तो इस वजह से ये जो लोग समझ रहे हैं, जो 12 लोग जो बिक भी चुके हैं या जो भी न के हवाले से भी दावे सामने आ रहे हैं, तो ये इस गलत फहमी में ना रहे कि ये बच जाएंगे। एक तो इमरान खान साहब इनको आउट करेगा, दूसरे नंबर पर इत्तेहादी कहीं पर भी नहीं जा रहे। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिचुएशन बनी हुई थी तो बड़े दावे किए जा रहे थे परवेज़ इलाही और MQM के हवाले से, लेकिन परवेज़ इलाही का तो बयान सामने आ गया, वो कहीं पर भी नहीं जा रहे, पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो इमरान खान साहब ने तमाम तर मामलात को अंडर कंट्रोल किया। तो ये जो 12 लोग हैं, इनमें से एक और चीज़ भी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि रियाज फतेहाना साहब का नाम जो है वो इन 12 लोगों में आ रहा है, लेकिन रियाज फतेहाना साहब की जानिब से मैं भी पढ़ भी रहा था कि उनका बयान आया कि हम कहीं पर भी नहीं गए, हम इस्लामाबाद में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। बहरहाल कुछ लोग, ये 12 का इस वक्त फिगर जो है वो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से दिया गया था, ये भी कंफर्म नहीं है कि कितने लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर मौजूद हैं और उनमें से एक का बयान जो है वो भी मैंने आपको बता दिया, जो कि एक जो है वो सोर्स के थ्रू हमारे तक जो है वो ये पहुंचा। तो इस वक्त ये जो सारा सूरत हाल है वो इस वक्त जो है वो हो रही है। और दूसरे नंबर पर नाजरीन जो तसादुम की सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ तो 25 तारीख को मौलाना फजल रहमान साहब अपना जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं। यहाँ से इमरान खान साहब भी 27 तारीख को जो मार्च जो जलसा है अपना वो करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दरमियान जो तसादुम का और इंतशार का ख़तरा है वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि कम हो चुका है, क्योंकि एक तो जो इस्लामाबाद
की जो ये सारी सिक्योरिटी है फ़ौज और रेंजर्स के हवाले हो चुकी है। तो कोशिश ज़रूर की जाएगी कि ये इंतशार ये जो मामलात हैं वो ना हो। लेकिन खैर सारे जो मामलात हैं ये मज़ीद इस हवाले से क्लियर जो हैं वो OIC इजलास के बाद में होंगे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी। इस हवाले से अपनी राय का इंतज़ार नाज़रीन, राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ख़ास तौर पर ये जो बात है जो कि मेरे दिल पर भी काफ़ी ज़्यादा लगी कि ये जो हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, ये जो लोग भी हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट करते हैं, आवाम के वोटों के साथ आते हैं, ये कहते हैं कि आवाम तो बेवकूफ़ है, हम कुछ भी कर लें, हम उन्हें बेच भी डालें, लेकिन आवाम तो 3 दिन के बाद जो है वो भूल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आवाम को कम से कम इस जुमले के बाद आवाम को सोचना भी पड़ेगा और उनको देखना भी पड़ेगा वो किसको वोट दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है तो उनको इस चीज़ को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।